ओम नमस्ते। हम बात करेंगे यहाँ भारत की। तो क्या आप भारत को जानते हैं? पिछली कड़ी में हमने पूरे राष्ट्र के अलग अलग जो पृथ्वी पर मौजूद हैं उन सभी राष्ट्र में जो वहाँ पे लोग रहते हैं उनके सामर्थ्य से उनके राष्ट्र की एक अलग जो पहचान बनती है उस पर हमने प्रकाश डाला था और फिर यह समझा था कि भारतीय के पहचान, भारत की जो महत्व है पूरे विश्व के लिए, पूरी मानवता के लिए, उसकी पहचान क्या है? तो योग है और अध्यात्म है। अध्यात्म में माना जाना चेहरा जो भगवान बुद्ध का रहा है, उनके विषय में सर्वप्रथम हमने 11वीं कक्षा में एक पोएट्री थी, द लाइट ऑफ एशिया, उसके द्वारा हम लोगों ने पढ़ा था और जाना था कि किस तरीके से उन्होंने सत्य की खोज में अपने राज वैभव का सभी जीवन त्याग करके आजीवन त्याग और तपस्या के द्वारा एक सन्यासी बनकर उस सत्य को जाना था, समझा था। परंतु सत्य क्या है उस वक्त न जानने की समझ थी और न कोई समझाने वाला था। और अब जब इस मार्ग पे चलने के बाद जहाँ कुछ योग और अध्यात्म की थोड़ी समझ बनी है तो उसे यही समझ में आता है कि सत्य को न समझाया जा सकता है न उसको लिखा जा सकता है, क्योंकि वह एक शुद्ध अनुभव की चीज़ है। उसे बिना अनुभव किए नहीं जाना जा सकता कि वह सत्य क्या था जिसे भगवान बुद्ध ने अनुभव किया, जाना और फिर लोगों को उस ज्ञान को अनुभव करने के लिए योग के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। वह सत्य क्या है हम समझने का प्रयत्न करेंगे। किसी को हो सकता है कि जो सामने दिखे, जो वस्तु दिखे, जो पदार्थ दिखे, उसे लगे कि वह सत्य है, परंतु वह सत्य है? सत्य है तो वह सदैव सत्य ही बना रहना चाहिए। यदि कोई पत्थर है तो उसे सदैव पत्थर ही बना रहना चाहिए, उसे कभी रेत या उसे पेड़ नहीं बनना चाहिए, तभी हम उसे सत्य कह सकते हैं। जो तीनों काल में एक समरूप रहता है, कभी परिवर्तित नहीं होता, उसे ही सत्य कहा जाता है। और अन्य वह वस्तु जो तीनों काल में एक जैसा नहीं रहता, सदैव अपना स्वरूप बदलता रहता है, जैसे कि कोई मायावी व्यक्ति अपना स्वरूप बदलता रहता है तो उसके निश्चित स्वरूप का आकलन नहीं किया जा सकता, इसलिए उसको सत्य नहीं कहा जा सकता, उसको माया कहा जा सकता है, मिथ्या कहा जा सकता है, भ्रम कहा जा सकता है। माया, मिथ्या, भ्रम का तात्पर्य यह नहीं कि वह चीज़ है नहीं, यह कहने का तात्पर्य यह है कि वह जैसा दिख रहा है वैसा वह नहीं है। जब तक आप उसको समझते हैं कि यह ऐसा है, उसी क्षण तब तक वह अपना स्वरूप, अपनी स्थितियाँ, अपने गुणों को परिवर्तित कर लेता है, क्योंकि सृष्टि त्रिगुणात्मक प्रकृति सत्व और स्तंभ से निर्मित है और वह बिना एक क्षण रुके सदैव गतिशील हो रही है। उनका उतार चढ़ाव सदैव प्रत्येक क्षण चल रहा है। इस राष्ट्र की पहचान अध्यात्म के रूप में रही है, सत्य की खोजियों के रूप में रही है। आदि योगी परम योगेश्वर भगवान शिव के बाद आधुनिक समय तक नित्य निरंतर योगियों का प्रादुर्भाव होता रहा है, जिन्होंने समय समय पर रूढ़िवादी समाज को फिर से उनके अज्ञानता के पर्त को हटाकर सम्यक रूप में विवेक प्रदान किया और फिर से नित्य नवीन समाज की रचना की, उनको सही रास्ता दिखाया। योग के मार्ग पर चले बिना व्यक्ति सही रास्ता नहीं दिखा सकता। योग का मार्ग मानने के नहीं, जानने के लिए प्रेरित करता है। योग यह प्रेरित करता है कि पूर्व काल में किसी ने भी किसी भी रूप में उस सत्य को जाना है, अनुभव किया है, तो तुम भी इसी क्षण उस सत्य से एक हो सकते हो, उसको अनुभूत कर सकते हैं। जो भी शास्त्रों में लिखा है वह केवल मानने के लिए नहीं, वह चाहे ईश्वर और आत्मा ही क्यों न हो, उसको भी जीते जी उसको अनुभव किया जा सकता है, जाना जा सकता है। यह राष्ट्र मानने वालों का नहीं, जानने वालों का रहा है। यह राष्ट्र किसी पुस्तक पर आश्रित व्यक्ति का नहीं रहा है,
यह राष्ट्र योग के मार्ग पर चलकर उन सभी बातों को जो कि योगियों ने कहा है, जो ग्रंथों में है, उसको अनुभूत करने के लिए प्रेरित किया गया है। इसलिए यहाँ पर इस भूमि पर सदैव सत्य की खोजियों का प्रादुर्भाव होता रहा है। इस भूमि ने ऐसे सत्य की खोजियों में रुचि रखने वाले लोगों का आह्वान करती आई है। यह भूमि त्यागी तपस्वियों की रही है, करुणा और सेवा करने वाले लोगों की रही है, जो कि आज सबसे ज़्यादा दुर्भाग्य से शिक्षावश, राजनीतिवश इसकी संख्या बहुत ही कम हो चुकी है। आवश्यक है इस परिवर्तन की, शिक्षा की, व्यवस्था की और आज के युवाओं को अपनी समझ और समर्पण में परिवर्तन करने की, जिसका बस एक ही मात्र तरीका है, तार्किक चर्चा और योग के मार्ग पर चलने के द्वारा। तो प्रयत्न करेंगे, हम धीरे धीरे योग के उन पर्यायों को समझते रहेंगे और हम फिर से मिलेंगे भारत को जानने की, उसको समझने के लिए अगली कड़ी में। तब तक जय हिंद।